Hello friends, welcome back on my YouTube channel Pre-Teacher Learning Zone. Today we are going to discuss the topic which is growth and development, वृद्धि एवं विकास. Firstly, we have to understand what is growth and what is development. Basically जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसके जीवन भर जितनी भी उसके अंदर चेंज आते हैं वो सभी क्या होता है, विकास होता है. चाहे वह किसी भी तरह का चेंज हो, सभी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. तो हम ये समझते हैं कि जो भी चेंज होते हैं या तो हम उसको मेजर कर सकते हैं या तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. तो जिस चेंज को हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ ग्रोथ. मीन्स कि जो हमारा फिज़िकल चेंज होता है, जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हाथ की लंबाई बढ़ रही है, तो ये सभी चीज़ें हमारा जो होता है फिज़िकल चेंज होता है. तो जो भी फिज़िकल चेंज है वो हमारे ग्रोथ के अंदर आते हैं, मतलब वो वृद्धि है क्योंकि उसको हम मेजर कर सकते हैं. और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो सभी प्लस जो भी हमारा फिज़िकल चेंज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दोनों हमारे विकास के अंदर आते हैं, मतलब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. तो बेसिक सा डिफरेंस है कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में, मतलब गर्भावस्था से लेकर हमारे जीवन पर्यंत तक जो भी किसी व्यक्ति के अंदर चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो सभी विकास के अंतर्गत आते हैं. और ऐसे परिवर्तन जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा ग्रोथ होता है, जो कि फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, मतलब जो हमारा शारीरिक विकास होता है. तो शारीरिक विकास सिर्फ ग्रोथ है, और शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सभी विकास हमारे होते हैं डेवलपमेंट. ठीक है, मतलब कि जितनी भी तरह के चेंज हो रहे हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर वो सभी हमारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. और जो चेंजेस सिर्फ हमारा फिजिकल हो रहा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ ग्रोथ. तो वृद्धि एवं विकास ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मतलब अंतर्निर्भर होते हैं. फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ. जो ग्रोथ होता है वह एक कोशीय है जो मात्रात्मक होती है. वृद्धि शारीरिक होती है, एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाती है. मतलब जो भी हमारा ग्रोथ होता है वह एक फिक्स टाइम के बाद वो बंद हो जाता है. और जो हमारा ग्रोथ होता है वो शरीर की संरचना में सुधार है. वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, इसका मापन संभव है. वृद्धि विकास का अंश है. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा ग्रोथ होता है वह विकास के अंतर्गत ही आता है. मतलब यही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जो भी हमारे लाइफ टाइम जो भी ह्यूमन के अंदर चेंज आता है सिर्फ यही एक ऐसा चेंज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट विच इज़ ग्रोथ. और सभी चेंजेस प्लस फिजिकल ग्रोथ जो हमारा होता है उसको मिला के हमारा डेवलपमेंट होता है. फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे अब डेवलपमेंट. जो हमारा डेवलपमेंट होता है वह मात्रात्मक के साथ गुणात्मक, सतत, व्यक्तिगत, सुव्यवस्थित व पूर्वकथनीय होता है. इन सब चीज़ों का क्या मतलब, गुणात्मक मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, जैसे व्यक्ति के अंदर जो भी चेंज आते हैं, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो हम उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि हाँ उसके अंदर ये चेंज आया है, तो दैट इज़ क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक चेंज होते हैं. जैसे किसी का बिहेवियर होता है बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर मोरालिटी अच्छी होती है, उसका जो मेंटल ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये सभी आते हैं गुणात्मक में. और होता है सतत, मतलब कंटिन्यू व्यक्ति के अंदर चेंज होता रहता है. और इंडिविजुअल, सभी के अंदर जो चेंज होते हैं वो व्यक्तिगत होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है. सुव्यवस्थित होता है और पूर्वकथनीय होता है. फिर है शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक. मतलब जो शारीरिक होता है वो तो वृद्धि होता ही है, वृद्धि प्लस मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक, ये सभी जो चेंजेस होते हैं, जो सभी तरह के जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो हमारा विकास होता है. ये जीवन पर्यंत चलता है. इसमें व्यवहार का परिवर्तन संचयी, लचीला एवं संशोधन होता है. मतलब जो भी इंसान के अंदर डेवलपमेंट होता है, संचयी मतलब क्या होता है, एक के बाद वो क्या होते हैं, वो इकट्ठा होते जाते हैं. मतलब जो हमारा बिहेवियर होता है वो चेंज तो होता है, बट बेसिकली होता है क्या कि उसमें एक के बाद एक वो एडअप होते जाते हैं ना. ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर ये हमारा व्यवहार ऐसा है फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, वो चेंज तो होगा ना, लेकिन जो भी हमने पहले से सीखा है, मतलब जो लर्न किया है वो तो रहेगा ही ना. फिर नई चीज़ों को हम क्या करते हैं, वो सीखते जाते हैं. संचयी मतलब वही इकट्ठा होता है. लचीला मतलब उसमें हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद संशोधन होता है, मतलब हम किसी भी तरह का उसमें अगर हमने पहले कोई गलत चीज़ सीखी है तो उसको हम नए तरीके से सीख के उसको सही कर सकते हैं. विकास संपूर्णता का सूचक है. यह जैविक प्लस पर्यावरणीय होता है. जैविक मतलब हमारा शारीरिक हो गया विकास, पर्यावरणीय मतलब हम इन्वायरमेंट के साथ जो भी सीखते हैं, जैसे हमारा मानसिक विकास हो गया, सामूहिक विकास हो गया, ये हमारा इन्वायरमेंट से के अंतर्गत आता है. इसका शुद्ध मापन संभव नहीं है.
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो हमारा जो व्यक्ति का विकास होता है और वृद्धि होती है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं कि हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ये वृद्धि और विकास होता है। जैसे कुछ पहला जो उसका जो प्रिंसिपल है वह है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कंटिन्यूटी। मतलब ये जीवन भर चलता रहता है, कभी तेज होगा कभी मंद होगा, बट ये कंटिन्यूअस होता है ना। कि कभी कभी होता है क्या है, जैसे कि हम कहते हैं शैशवावस्था में जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, अत्यंत तीव्र गति से होता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो किशोरावस्था में तो बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाता है। फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में तेज हो जाता है। तो इसी तरह कभी कम कभी तेज, बट ये होता है क्या है, कंटिन्यू रहता है। फिर आता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसको गैरिसन महोदय ने दिया है। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है वह अपनी तरह का अथवा भिन्न होता है। मतलब हर एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वह भिन्न भिन्न होता है। मतलब कुछ के अंदर हो सकता है कि उसका मानसिक विकास ज़्यादा हो, तो संवेगात्मक विकास ज़्यादा ना हो। शारीरिक विकास सबका अलग अलग होता है, किसी के हाथ बड़े, किसी की लंबाई छोटी, किसी की लंबाई ज़्यादा। तो ये सब क्या होते हैं कि सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। फिर है परिमार्जिता का सिद्धांत। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा दिशा एवं गति में विकास को अग्रसर किया जा सकता है। मतलब एजुकेशन के द्वारा क्या होता है कि इन्हांस कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं किसी के भी बिहेवियर को, किसी के भी डेवलपमेंट को। ठीक है, यही होता है कि हम क्या होते हैं परिमार्जन। मतलब अगर कोई, हम किसी गांव के वैसे जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, अगर उनको हम शिक्षा दे दें तो हम देखते हैं कि जो उसका बिहेवियर होता है, जो उसकी थिंकिंग होती है, जो उसका मेंटल थॉट्स होता है, और जो इमोशनली चीज़ें होती हैं, फिजिकल ग्रोथ होता है, वो सब क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि हम क्या करते हैं कि एजुकेशन के द्वारा हम किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं ना, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छा कर सकते हैं। फिर निश्चित एवं पूरे कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इसके दो सिद्धांत होते हैं। एक होता है मस्तिष्काधोमुखी जिसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। दूसरा होता है निकट दूर नियम जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। मस्तिष्काधोमुखी क्या होता है, इसमें कहा जाता है जो व्यक्ति का विकास होता है, पहले सर का विकास होता है, फिर धड़ मतलब बीच का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। निकट दूर नियम में क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले क्या करते हैं, वो पीठ के बल पर या तो पेट के बल पर लेटते हैं ना, तो वो जो सेंटर होता है ना उनका, उसी पर वो बैलेंस्ड होते हैं। फिर वो धीरे धीरे साइड को ऐसे करते हैं, साइड साइड होते हैं ना, तो वो हमारा होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ जाना। यही हमारा होता है निकट दूर का नियम। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत जिसको स्किनर महोदय ने दिया है। इन्होंने कहा था जो संसार के समस्त भागों में शिशु के विकास का प्रतिमान एक जैसा होता है। एक जैसा होने का मतलब ये होता है कि जो हमारा शिशु होता है, जैसे कि किस तरह से विकास होना है। मतलब हम कहते हैं नहीं कि इस उम्र तक बच्चे के दांत इतने हो जाएंगे, इस उम्र तक पूरे दांत आ जाएंगे, इतनी लंबाई बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा लंबाई किस में बढ़ती है, पूरी तरह से विकास किस में हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो प्री डिफाइंड होती है कि ये विकास इस उम्र में बच्चों के होते हैं। संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास एक के बाद एक जुड़ता है तथा अंतराल के बाद पुनः प्रकट भी होता है। जैसे स्वप्रेम, ये होता है शैशवावस्था के पश्चात पुनः किशोरावस्था में प्रकट होता है। संचयी मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे अंदर एक बार कोई भी चीज़ हम सीख लिए हैं, या तो कोई भी हमारे अंदर चेंज या हमारे अंदर विकास हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। मतलब वो फिर से हमारे अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक इन्हांस हो जाएगा, या तो हम उसको देखने में आ जाएगा। जैसे स्वप्रेम होता है, शैशवावस्था में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वप्रेम होता है, फिर जब वो किशोरावस्था में आ जाते हैं फिर उनकी वो खासियत फिर हमें दिखने लगती है। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। जैसे पहले क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पूरे हाथ को, छोटा बच्चा होता है ना, कभी कोई एक अपनी उंगली नहीं यूज़ करता, सबसे पहले वो हाथ को यूज़ करता है, फिर हाथ के बाद धीरे धीरे अपने पूरे फिंगर्स को साथ में यूज़ करता है, फिर वो एक एक उंगली को यूज़ करता है। तो वही होता है एकीकरण सिद्धांत की, मतलब वो समन्वय करने लगता है अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के साथ। फिर होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुगत यह निर्धारित करता है कि किस सीमा तक विकास संभव है। मतलब जो वंशानुक्रम होता है
बेसिकली वो क्या करता है ना कि वो एक ह्यूमन के अंदर का जो डेवलपमेंट होता है उसकी सीमा को बांध देता है कि उसका विकास इतना ही, क्योंकि वो हमारे शारीरिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है ना कि हम कितना चीज़ें सीख सकते हैं, तथा वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर एवं संभावनाओं को तलाशता है और उतना डेवलप करने के लिए हमें वो इन्वायरमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमारा क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारा ग्रोथ, लोग कहते नहीं कि उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है उतना अच्छा नहीं होता है। फिर है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। विकास रेखीय न होकर चक्रीय होता है। विकास मंद अथवा शिथिल भी हो सकता है। निश्चित विकास के बाद विकास को संगठित करने के लिए विराम का समय आता है। यह लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। तो बेसिकली ये है कि यह रेखीय नहीं होता है, ये चक्रीय होता है, क्योंकि कभी मंद होता है, कभी शिथिल होता है, कभी बहुत तेज से होता है। इसी को कहते हैं कि यह लयात्मक होता है, यह नियमित नहीं होता है। तो आज हमने पढ़ा है बेसिकली कि वृद्धि एवं विकास क्या होता है। तो बस एक छोटा सा एक बेसिक सा टर्म है कि जो विकास होता है हमारे पूरे जीवन अवधि में किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी परिवर्तन, किसी भी तरह का परिवर्तन है, वो सभी विकास है। और उसमें होता है ऐसे परिवर्तन जिसको हम माप सकते हैं और जिसको हम माप नहीं सकते हैं, दोनों विकास में आते हैं। और सिर्फ जिसको हम माप सकते हैं वो हमारी वृद्धि होती है, जो कि हमारा शारीरिक परिवर्तन मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है।